जब तक हिंदुओं के हाथ में पावर नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वो पावर चाहिए, हमें हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए। पावर बताया गया ना इस मूवी के अंदर, जिस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, मूवी उसके ऊपर बेस्ड है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन के बारे में नहीं बताते। एक और अंधभक्त के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, तो इनका क्या कहना है आइए देखते हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहती है? हिंदू राष्ट्र देखिए ऐसा होगा जिस तरीके से आज हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में जिहाद होता है, यौन शोषण होता है, हिंदू राष्ट्र के बाद में वो सब रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी देखिए जब तक हिंदुओं के हाथ में पावर नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वो पावर चाहिए, हमें। तो इन अंधभक्त को पावर चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री एक हिंदू है, गृह मंत्री एक हिंदू है, डिफेंस मिनिस्टर भी एक हिंदू है, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक हिंदू है, फिर भी ये पावर में नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए। पावर हिंदू राष्ट्र से सारा पावर आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए हिंदू राष्ट्र के बाद में राम राज्य जो होता है, राम राज्य का अर्थ यही था किसी बहन बेटी के साथ में कोई अन्याय ना हो। जिस तरीके से ये जिहादी लोग हमारी बहन बेटियों को फंसा लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो इन अंधभक्त का कहना है जब हिंदू राष्ट्र होगा तब हिंदू बहन बेटी के साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जंतर मंतर में जो हिंदू बहन बेटियां लगातार धरना पे बैठा है, उनके ऊपर पुलिस के भी टॉर्चर किया गया, तो ये सब कौन कर रहे हैं? उनके राम राज्य के हिंदू ही तो कर रहे हैं। तो इन अंधभक्त का और कोई काम नहीं है, बस मुस्लिम का विरोध करना है। वही जंतर मंतर में जो बहन बेटियां बैठे हैं, इनके लिए इस सच्चा हिंदू बहन का क्या कहना है आइए देखते हैं। बदनाम कोई कब मतलब कैसे होता है? बदनाम कोई तब होता है जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, ये आवाज उठती है, या सेक्सुअल हैरेसर्स को आप अपने पार्टी में, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं, तब बदनाम होता है। आपको बदनामी का इतना डर है तो अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने रेपिस्ट, मर्डरर, जेनोसाइड करने वाले, मुसलमानों की हत्या करने वाले लोग हैं, उनको हटा दीजिए, नहीं होंगे बदनाम। लोग आपको शाबाशी देंगे कि आप तो स्टैंड ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बेहतर देश बने, लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे मत होने दीजिए अपने आप। प्रो बोनो हो रहा है। यहाँ पे जो रेसलर्स हैं वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं, वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। ब्रिजभूषण शरण से पूछना चाहिए, ये जो आप तमाम ये सब प्रोग्राम करवाते रहते हैं, अपना स्कूल खुलवाते रहते हैं सेक्सुअल हैरेसर होने के बाद, आपके पास कहाँ से पैसा आता है? ये इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं, तमाम यहाँ पे जो जनता है उसका समर्थन उनको है। वो चंदा अगर करने को बोलेंगे तो 1-1 रुपया जमा करके हम पैसा जमा करेंगे ताकि वो कोर्ट में केस लड़ सकें। दोस्तों इस समय तक केरला स्टोरी काफी चर्चे में है, तो आपको बता दूं कि इस मूवी में केरला की 3 लड़कियों को कैसे ब्रेन वॉश करके धर्मांतर करा गया और IS में शामिल किया गया, दिखाया गया। दोस्तों ये भी दिखाया गया कि सिर्फ 3 लड़कियां नहीं, 32,000 से भी ज्यादा लड़की को धर्मांतर करके IS में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कोई राज्य या देश में 30 से 32,000 लड़की को एक आतंकवाद संगठन में शामिल करवा जा रही है, तो क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फेलियर नहीं है? दोस्तों मैं केरला स्टोरी फिल्म का विरोध में नहीं हूँ, ये फिल्म कोई मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। तो आइए देखते हैं द केरला स्टोरी मूवी देखने के बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन है। जिस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, मूवी उसके ऊपर बेस्ड है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन के बारे में नहीं बताते। सनातन क्या है अपने बच्चों को सिखाओ यार, तुम्हारी बेटी इस्लाम के जमाने क्यों फंसती है? किसी में दम है, बता के दिखा दो उन लड़कियों को जो सनातन को जानती हैं। मूवी में ये तक बोला गया हिजाब पहनोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे, क्यों रहोगे? मैं यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। इतने भाई खड़े हैं मेरे यहाँ पे, सारे कट्टर हिंदू हैं। इस्लाम इतनी बेइज्जती करता है सनातन की, क्यों करता है? क्योंकि हम नहीं बताते सनातन क्या चीज है। मूवी देखने आना चाहिए या नहीं? निकिता चतुर्वेदी द केरला स्टोरी और बजरंग दल के लिए क्या कह रही है आइए देखते हैं। कि वो मैंने उनको प्रियंका गांधी को नमाज अदा करते देखा। अगर किसी को किसी के लिए दुआ पढ़ते भी देखा तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? जब ये लोग टीवी सीरियल में एक्ट कर रहे थे, जब इनकी फिल्में रिलीज होती हैं, तब तो ये कम्युनल नहीं करता ना कि इतना परसेंट जो है हिंदू देखने निकलेगा तभी मेरी फिल्म सुपरहिट होगी। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो है वो केरला स्टोरी की जो है मंच से खड़े होकर लोगों को बता रहा है कि 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन हुआ था और मतलब उन्होंने इस्लाम को बोला था, और ये सारी जितनी बकवास वो कर रहे हैं खुद खड़े होकर। तो मुद्दा वही है, मुद्दा एक है विकास, जिसके बारे में कांग्रेस बात करती आई है। कर्नाटक, बैंगलोर जैसे शहर जो है कर्नाटक की जो राजधानी है, और कर्नाटक अपने आप में एक IT हब है। वहाँ लोग जो है बढ़ोतरी के लिए जाते थे, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट के लिए जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे जिंदगी में, इसलिए जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ जाके जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को आग लगाई जाए, गाड़ियाँ फूकी जाए, इसके लिए नहीं था। तो पहले इस पूरे मामले के बाद प्रधानमंत्री का जो पहला स्पीच था उसमें उन्होंने जिक्र किया बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ा और जय बजरंग बली के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री को इस तरह की चीजें कितनी शोभा देती हैं? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है ये तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखा ही नहीं ना, क्योंकि उनको जो कठपुतली बना के सत्ता तक लेके आए थे, उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि आप जिस तरह से ताली पीट पीट के बात कर लेते थे, आंख मार के और मुंह घुमा के बात कर लेते हैं, ये प्रधानमंत्री जैसे पद को सूट नहीं करता। सीधी टाइमिंग हमेशा सही रखते हैं। पिछले कश्मीर फाइल्स का इन्होंने बड़ा जो है बहुत अच्छे से इन्होंने उसका प्रदर्शन करवाया। भाजपा के नेता, भाजपा के चुटवैये नेता, भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के मंत्रियों ने पूरे सिनेमा हॉल बुक किए लोगों का, जो वो उनके अंदर का जो
कह सकते हैं कि एक नफरत उनके अंदर कहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर बोई गई कि इतना कुछ खराब हुआ था कश्मीर में। वही चीज़ जो है आज केरला स्टोरी पे आई है। 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 महिलाओं की कहानी बताने का जो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और द केरला स्टोरी की विवाद के बीच नासा के इंटर्न प्रतिमा राय का नाम लेकर मुस्लिम औरतों पर साधा निशाना, जिसके बाद अंधभक्त हो गए बुरी तरह से ट्रोल। नासा के इंटर्न प्रतिमा राय को लेकर मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया। कश्मीरी हिंदू नाम के ट्विटर हैंडल से 2 फोटो शेयर करे गए। एक तरफ नासा के इंटर्न प्रतिमा राय का फोटो शेयर कर लिखा गया हमारी कहानी, वही दूसरी तरफ एक माँ और छोटी बच्ची की बुर्का पहने हुए फोटो को शेयर कर लिखा गया उनकी कहानी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए और हिजाब और बुर्का को नीचा दिखाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। वही एक यूजर ने लिखा, पहली एशिया की महिला जो अपने पैसों से फेस में गई थी, जिसका नाम अनवास अंसारी है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये है हमारी कहानी और आपकी कहानी पूरी दुनिया जानती है। वही पत्रकार औरंगजेब खान ने नासा के चीफ इंजीनियर सुहा अल किसाई की फोटो पोस्ट की, जिसमें वो भी हिजाब पहने नजर आ रही है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये भी हमारी कहानी। वही ड्रंक जर्नलिस्ट नाम के ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया। उन्होंने लिखा, नासा इंटर्न आवेदक विवेकता कोठे की तहत पाने की कोशिश कर रही है। वही सुहा अल किसाई चीफ इंजीनियर है नासा में। ये है हमारी कहानी। इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।